छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी काफी तेज होती नजर आ रही है। जिला राजनांदगांव के लोकसभा सीट की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद से हाई प्रोफाइल सीट हो गई। चुनावी प्रचार को लेकर 14 अप्रैल शाम 7 बजे एक दिवसीय दौरे में पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी डोंगरगढ़ पहुंचे। मां बमलेश्वरी माता के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर गोल बाजार चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर बौद्ध समाज के अनुयायियों द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा का स्वागत कर चुनावी प्रचार का सिलसिला जारी रखा। वहीं दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह खैरागढ़ में आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया कि गंगा जल लेकर झूठ बोलते हैं, महादेव के नाम को बदनाम और संविधान बदलने का भ्रामक प्रचार करने का काम करते हैं बघेल। राजनांदगांव लोकसभा सीट के प्रत्याशी भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं। संविधान से सभी को ताकत मिलती है, जिसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की रक्षा हम सभी को करनी चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह जी सिर्फ लड़वाने का काम करते हैं। इनके ही सांसद ने संविधान बदलने की बात कही। खड़गे जी के पूछने पर कहा था, इस बार 400 पार की बात कहते हुए संविधान बदलने की बात कही। 300 में भी सरकार चल सकती है, ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं? संविधान बदलने के लिए सबसे बड़े घोटालेबाज हैं ये लोग। महादेव सट्टा अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है। मैंने कार्रवाई की तो मेरे ऊपर FIR हुआ। सबसे ज्यादा सट्टा गौ तस्करों, शराब के चंदा भारतीय जनता पार्टी ने ली है। ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है। ये सट्टा वालों को संरक्षण दे रहे हैं। सबसे बड़ा इनका झूठ, गंगा जल हाथों में लेकर शपथ जो लिया था वो RPM सिंह भाजपा के राज्य सभा का सदस्य है। उन्होंने कहा था कि 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, ऋण माफी करेंगे। अमित शाह जी रिकॉर्डिंग देख लें, हारने की डर में गलत बयानबाजी ना करें। डोंगरगढ़ से सचिन जंबुलकर की रिपोर्ट। अंबेडकर की जयंती आज पूरे विश्व में बहुत ही सम्मानपूर्वक मनाया जा रहा है। आज उनके कारण से संविधान बना, उसकी अध्यक्षता में संविधान बनी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया और तब देश हमारा गणतंत्र कहलाया। आज संविधान को बदलने की बात हो रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए संविधान की रक्षा हम सबको करना है, क्योंकि उसी से लोकतंत्र है, उसी से पूरे देश के जनता को ताकत मिली है। जो अधिकार मिला है इसी संविधान के तहत मिला है, तो संविधान की रक्षा हम सबका पहला दायित्व है। अमित शाह जी दौरे पे थे, नहीं होने वाला आरक्षण अपने जगह यथावत रहेगा। UCC बिल लाने की तैयारी है और एक देश एक चुनाव की तैयारी है। देखिए, हर समय लड़ाने की बात अमित शाह जी करते हैं। संविधान परिवर्तन के बाद 400 पार क्यों चाहिए? खड़गे साहब ने पूछा, बोले संविधान परिवर्तन करना है, इन्हीं सांसद ने कहा ना। और आज या तो सांसद उसके झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। सरकार चलाने की 400 पार क्यों? 300 में भी सरकार चल रही थी, तो आपने क्यों कहा 400? इसलिए चाहिए कि आपको संविधान में परिवर्तन करना है। एक आरोप उन्होंने और लगाया है, वो भगवान को बदनाम कर दिए। सबसे बड़े घोटालेबाज तो यही लोग हैं। महादेव सट्टा चल रहा है ना अभी, मैंने तो कार्रवाई की है, इस कारण से मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुआ है और ये लोग संरक्षण दे रहे हैं। आखिर सट्टा वालों से सबसे ज़्यादा पैसा किसने लिया? भाजपा ने। गौ मांस जो निर्यातक हैं उससे सबसे ज़्यादा चंदा किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने। तो और शराब वालों से किसने सबसे ज़्यादा चंदा लिया? मनी टेलिंग दिख रहा है। इन पे कार्रवाई इन पे होना चाहिए। आज भी महादेव सट्टा चल रहा है, पूरे देश में धड़ल्ले से चल रहा है, तो इसका संरक्षण कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो डबल इंजन की सरकार है। मैंने तो कार्रवाई की, इस कारण से मेरे खिलाफ FIR हुआ। झूठ बोलने का आरोप लगाया गंगा जल लेके भूपेश बघेल। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। जो गंगा जल के शपथ लिया था ना RPM सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य है और उन्होंने कहा कि हम 2500 में धान खरीदेंगे और ऋण माफी करेंगे। इसका कसम उन्होंने खाई थी। रिकॉर्डिंग देख ले, अमित शाह जी मंगा ले। अमित शाह जी को अब हारने का डर है, इस कारण से गलत सलत बयानी कर रहे हैं।